हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2। 13.1 तक कंप्लीट हो चुका है। 13.2 पे क्वेश्चन देखिए, द फ्लोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, टेबल है जो नीचे दिया हुआ, इसमें एज ऑफ द पेशेंट दिया जो हॉस्पिटल में एडमिट है 1 साल के लिए, ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल में। ठीक है, आपके पास जो भी डाटा दिया है, एज, CI, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपसे बोला क्या है, फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा गिवन बिलो, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल रेंसी। यहाँ पे आपको मीन निकालना है नहीं निकालो, अदरवाइज ये मॉड का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे मॉड निकालेंगे। ठीक है, मॉड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए लिखवाया ताकि मैं करवाऊँ, साथ साथ में बताऊँ मैं आपको। ठीक है, हम ऐसे टेबल बनाएंगे, ये तो हमारा शुरू का काम है, ये क्लास इंटरवल होता है। ठीक, क्या क्या दिया आपके पास, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 60, ये दिया है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी दी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, मीन निकालना है। मीन के लिए मैं आप सॉरी मॉड, मीन की याद रही है, मॉड का फॉर्मूला होता है L+F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट के अंदर इंटू H। बताती हूँ मैं अब सारा क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला क्या है, अब आप याद करो, मॉड क्या होता था जब आप 7th 8th में मॉड किया आपने, 6th 7th में मॉड क्या होता था, जो फ्रीक्वेंसी आती थी वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए हमारे पास डाटा था यहाँ पे 1 2 3 2 5 2 6, यहाँ पे रिपीटेड टर्म जो जितनी बार आई है वही फ्रीक्वेंसी होती थी ना। अब 2 कितनी बार था, 1 2 3, 3 टाइम 2 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बन गई, 2। सेम केस यहाँ होता है, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसको देखना होता है पहले हमें। देखिए देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या नज़र आ रही है, 23। तो 23 को ऐसे कर लीजिए, क्लियर। इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके पास, ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है, और यहाँ से मॉडल क्लास पूछ ली जाती है कि हाँ मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास मीन्स मॉड। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब ये जो मॉडल क्लास बनी, इसका एल क्या होता है, यहाँ बोला है ना मैंने, L+F1 माइनस F0, F0 भी बोल देते हैं इसको, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, अब यहाँ पे एल क्या होता है, लोअर लिमिट। एल इज़ द, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ किसकी, मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। क्लियर, जो लोअर है उसी किसकी, जो आपने मॉडल क्लास निकाली कि उसकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी, 45, क्योंकि अपर लिमिट है नहीं, एल को हम लोअर लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, और क्या दिया है, F1। F1 क्या होता है आपके पास, इसको आप F1 कंसीडर कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, इसको F1। जब भी आप काम करोगे इसको पेंसिल से या पेन से लिख लो, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता। इसको क्या बोलते हैं, F0, और इसके नीचे वाली बन जाती है F2। बात मेरी समझ में आई। इसको क्या बोलेंगे, F1 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या बन गया, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। प्रोसीडिंग मॉडल क्लास, प्रोसीडिंग मतलब उससे ऊपर वाली। और F1 क्या बन जाएगा, इसको ऐसे कर लो,
F1 तो हो गया, F2 क्या बन जाएगा, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाली। क्लियर हुई यहाँ तक मेरी बात। और H क्या बन जाता है आपका, H जो डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, UL मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक। पहली बार क्वेश्चन समझाना थोड़ा सा टफ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ता है, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए मॉड निकालना है। एल आपको पता लग गया, एल क्या बन गया 35 प्लस ब्रैकेट F1 क्या बन गया इसका 23 माइनस F0 क्या बन गया 21 इसके ऊपर वाला डिवाइड बाई 2। F1 की जगह वैल्यू पुट कर दो 23 माइनस F0 क्या बन गया 21 माइनस F2 14। यही है ना, यही था ना 21 14। ठीक है, इंटू एच क्या रह गया 15 में से 5 को माइनस करो 10। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई। अब देखिए 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करो 2 अपॉन, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। 23 2 से कितना क्या बन गया 46 माइनस इसको करिए 5 35 इंटू 10। 35 प्लस 10 2 से 20 भी बन गया, ये ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बच गया आपके पास 6 में से 5 को 11। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब देखो ये आपका हो गया, आपके पास क्या है 35 प्लस 11 1 जा 11, 20 में से 11 गए 9, 11 8 जा 9, हाँ 11 बचे 9, 11 गए 9 ही बचे ना, 11 8 जा 88, 88 2 बच गए तो 11 1 जा 11। तो ये आंसर क्या बन जाएगा 36 में 1.81 ऐड किया तो क्या बन गया 36.81। दैट इज़ योर आंसर। इसको ऐसे गड़बड़ी मत करना। जैसे मान लीजिए ये 35 है, पॉइंट नहीं आगे कुछ नहीं, जीरो लगा दो, 2 0 1.81, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए ऑलवेज। मेरी बात क्लियर हुई सबको? ओके, इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, इजी लग गया होगा अब तो आपको। The following data gives the information on an observed lifetime in hours 225 electrical component। लाइफ टाइम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनकी लाइफ टाइम इस इंफॉर्मेशन दी है इसमें, जो आपके पास डाटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से मॉडल ही निकालना है। जो आपके पास दिया है वो लिखिए पहले, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं गड़बड़ी भी कर देती हूँ, कल की थी पिछले कल। 10 35 52 61 38 29। मीन से ईजी है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले तो, मॉड इक्वल टू मॉड, फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला बार बार लिखिए, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा ऐसे। अब ज़रा मुझे ये बताइए इसमें L क्या बन रहा है। पहले तो मॉडल क्लास देखिए कौन सी लग रही है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है। ऐसे करिए इसको, इसको क्या बोलेंगे मॉडल क्लास। समझ में आ गई यहाँ तक बात। मतलब ये F1 है, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। अब तो आपके पास सब कुछ आ गया। L कितना बन गया 60 प्लस F1 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61
-52 -38, क्योंकि F2 भी है ना, इंटू H कितना है 20। क्लियर। अब देखिए क्या बन जाएगा यहाँ 60 प्लस, अब 11 में से 2 को माइनस किया 9, क्योंकि 6 था ना, ये आगे चला गया 5, 11 बन गया 9 अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 से 61 को मल्टीप्लाई करिए 2, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, -122 माइनस इनको प्लस कर लो, माइनस वालों को, 8 प्लस 2 10, 5 3 8 और 1 9 इंटू 20, तो क्या बन गया ये 60 प्लस 9 अपॉन, माइनस करिए इसको, 2 आ गया, 12 में से 9 को माइनस किया 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे करें अगर, तो मुझे लगता है ये 4 से कट जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32। क्लियर। 60 प्लस 9 5 ज़ा कितना बच गया 45 अपॉन 8। ठीक है, तो क्या आ गया 60 प्लस 48, 45 अपॉन 8 5 ज़ा कितना बनता है 40, 8 5 ज़ा 40, 5 बच गए 50 बन गया, 0.86 जा 48, 2 बच गया 20 बना, 4 2 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, इनको ऐड करिए कितना बन गया 65.625। दैट इज़ योर आंसर। कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना, बस मॉडल क्लास निकालना इंपॉर्टेंट है आपको। मॉडल और मॉडल कुछ नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ द मॉडल क्लास, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे अंडरलाइन किया मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाले को F0 बोल दिया और इसके नीचे वाले को F2 बोल दिया। सॉरी मुझे आता है F0 F0 बोल दिया, F2 बोल दिया। फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। स्पेशली ध्यान दीजिए जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं, वैसे तो सबको करना चाहिए, बट बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, खासकर पंजाब बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, और कई बार 1 2 तो MCQ आ जाते हैं ऐसे कि आपके पास डाटा दिया होगा, आपसे मॉडल क्लास पूछ ली जाएगी, मीडियन क्लास पूछ ली जाएगी, जिसको हम करेंगे अभी, या 2 ऐसे दिए होते हैं उनका मीन पूछ लिया जाता है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 20 to 40 है, इसमें क्लास मार्क बता दो, क्लास साइज बता दो इनका। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।